सुक्खू जी प्रचार प्रसार कमेटी जो वीरभद्र सिंह जी उसके अध्यक्ष होते थे, इस बार आपको वो जिम्मेवारी दी गई है। किस तरीके से प्रदेश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किस तरीके से घेरा जा रहा है भाजपा सरकार को? कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बड़ी रैलियां कैडर मूवमेंट के लिए प्रियंका गांधी जी कर रही है और जो विधानसभा के हमारे नेता है, ओपिनियन लीडर है, वो छोटी छोटी रैलियों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाए। नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। वीरभद्र सिंह जी के बाद कोई गुट्टी नहीं रह गया, सब गुट खत्म। और जो भाजपा कह रही है कि केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनावों से तुरंत पहले जो है ये चार्जशीट कांग्रेस ने जारी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इनको हमने सबूत बता दिए तो रैली मिटा लेंगे, सारे कागजात है और जब सत्ता आएगी तो और भी कई लोगों के ऊपर केस बनेंगे। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं हो पाई है कांग्रेस में। आपको नहीं लगता क्या इसका नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि अगर चेहरा होता तो ज़्यादा फायदा होता? मुझे नहीं लगता। मैं तो पहले ही इस पेपर में नहीं हूँ कि मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करना चाहिए। हिमाचल की जनता जानती है कि कौन आने वाले समय में प्रदेश का नेतृत्व करेगा, वो घोषणाओं से नहीं होगा। किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं? नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा। अभी आपसे जो रूबरू करवाने जिस शख्सियत को जा रहा हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संगठन शिल्पी के नाम से उन्हें जाना जाता है। संगठन को किस तरीके से एकजुट करना है और किस तरीके से संगठन में कार्यकर्ताओं को क्या मान सम्मान देना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रचार प्रसार कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से कांग्रेस का प्रचार चल रहा है और रणनीति किस तरीके से कांग्रेस ने बनाई है। सुक्खू जी, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुक्खू जी प्रचार प्रसार कमेटी जो वीरभद्र सिंह जी उसके अध्यक्ष होते थे, इस बार आपको वो जिम्मेवारी दी गई है। किस तरीके से प्रदेश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किस तरीके से घेरा जा रहा है भाजपा सरकार को? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बड़ी रैलियां कैडर मूवमेंट के लिए प्रियंका गांधी जी कर रही है और जो विधानसभा के हमारे नेता है, ओपिनियन लीडर है, वो छोटी छोटी रैलियों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास उतना धन तो है नहीं जैसे जितना धन भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में लगाना चाहती है। लेकिन मैं मानता हूं कि धन के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, जनबल के नाम पर चुनाव जीता जाता है। जब जनबल तक हम छोटी छोटी बैठकें करके उन पर कांग्रेस पार्टी की अपनी योजनाओं को बताएंगे तो निश्चित तौर पर जनता कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं? किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मेरा यह मानना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी बैठ के रैली करेंगे और हमारे प्रियंका गांधी जी रोड शो भी करेगी और रैलियां भी करेगी। तकरीबन 8-10 के करीब प्रियंका गांधी जी रैलियां यहाँ करेंगे और राहुल गांधी जी को जब समय लगेगा, बीच में से उनसे भी समय मांगा है हिमाचल के नेताओं ने, अगर वो समय देंगे तो उनकी भी यहाँ रैलियां होगी। वो तो कैडर से पर हमारा जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पार्टी ने नई रणनीति के तहत रखा है, इसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, कुछ लोगों का ये मानना है कि जनता जो है वो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है, लेकिन जो गुटबाजी है और जो लड़ाई और जो खींचतान चल रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है नुकसान हो सकता है। तो इससे पार पाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरीके से जो है संगठन को मजबूत कर रहे हैं और संगठन में जो नाराजगी चल रही है वो नाराज लोगों को किस तरीके से मनाया जाए? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। वीरभद्र सिंह जी के बाद कोई गुट्टी नहीं रह गया, सब गुट खत्म है। आप एक भी मेरे को ऐसी स्टेटमेंट बता दीजिए फिर प्रतिभा सिंह जी के बनने के बाद जो किसी के खिलाफ आई है, एक भी ऐसी स्टेटमेंट। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नाकामियां छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा है और इसी प्रोपेगेंडे में वो फिर से हेड दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। किस प्रकार की गुटबाजी? आज मैं मनाने के लिए कुलदीप कुमार जी को चिंतपूर्णी गया, मैं मनाने के लिए आपका नाचन गया, उसके बाद हमने चार्जशीट जारी की। तो इस प्रकार की बात करना सिर्फ ध्यान भटकाने के रणनीति है और जनता ध्यान भटकाने की रणनीति से ऊपर उठकर अगली बात करेगी। मैनिफेस्टो कब तक आ रहा है सर कांग्रेस पार्टी का और किन बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा? क्या लेट नहीं हो गए थोड़ा मैनिफेस्टो के लिए? नहीं, मैनिफेस्टो से पहले हमने गारंटी योजना तो दे दी है। जो भी बेटी 18 साल की उम्र पार करेगी, अगर उस परिवार में 3 महिलाएं हैं, 18 साल की उम्र पार करने के बाद जब तक उसके शरीर में सांस की अंतिम सांस है तब तक उसको हम 1500 रुपये प्रति माह
पेंशन देंगे शुरू में, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी पेंशन की दर भी बढ़ती जाएगी। और 60 साल से 80 साल वालों को तो पहले ही पेंशन लगी, तो उनको भी हम 1,000 रुपया पेंशन है, उनको भी हम 1500 रुपया पेंशन देंगे। ओपीएस की बात आपने ही सबसे पहले मुझे याद है अर्की में की थी। उसको किस तरीके से लाएंगे, उसके किस तरीके से लागू करेंगे जब भाजपा कह रही है कि बजट है नहीं, करोड़ों हजारों करोड़ के कर्जे में हिमाचल है, कैसे ओपीएस लागू करेंगे हिमाचल प्रदेश में? नहीं, बजट भी है और सब कुछ है, सिर्फ व्यवस्था को परिवर्तन करने की जरूरत है। हमें कटौती फजूल खर्ची में करनी है, हमें कटौती खरीद फरोख्त में जो कमीशन होती है उसमें करनी है, और किस प्रकार अपने संसाधन बढ़ाए जाएं उस ढंग से करनी है। हम ओपीएस देंगे क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जो भी सरकारी कर्मचारी सरकारी अधिकारी है जब वो बुढ़ापे में जाएंगे तो उनके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस आत्मसम्मान को उन कर्मचारियों को देना हमारा कर्तव्य भी है जिन्होंने प्रदेश के विकास में नई गाथा लिखी है। चार्जशीट आज कांग्रेस की, हालांकि 1 साल से वेट किया जा रहा था, आज जारी हुई है। जो लग रहा है सबूत उसमें नहीं है, नाम नहीं है मंत्रियों के। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? चार्जशीट केवल एक और जो भाजपा कह रही है कि केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनावों से तुरंत पहले जो है ये चार्जशीट कांग्रेस ने जारी की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इनको हमने सबूत बता दिए तो रैली मिटा लेंगे, सारे कागजात है, और जब सत्ता आएगी तो और भी कई लोगों के पर केस बनेंगे। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक कमीशन की बात भी की कि जो भर्तियों में घोटाले हुए हैं या जितने भी भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के जो आपने समय समय पर उजागर किए हैं उनके लिए कमीशन बनाया जाएगा। किस तरीके का कमीशन होगा, किस तरीके से इसका गठन होगा? देखिए, ये तो अभी सत्ता में आने के बाद जो विधायक बैठेंगे, सरकार बनेगी, वो सब लोग फैसला करेंगे, और उस दृष्टिकोण से क्या नियम बनते हैं, क्या कानून बनते हैं, फिर ही फैसला किया जाएगा। अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं हो पाई है कांग्रेस में। आपको नहीं लगता क्या इसका नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि अगर चेहरा होता तो ज़्यादा फायदा होता। मुझे नहीं लगता। मैं तो पहले ही इस पेपर में नहीं हूँ कि मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करना चाहिए। हिमाचल की जनता जानती है कि कौन आने वाले समय में प्रदेश का नेतृत्व करेगा। वो घोषणाओं से नहीं होगा, उसके मन में सेवा भाव हो, उसके मन में काम करने की इच्छा हो, उसके मन में गरीब की दर्द को दूर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मजदूर के दुख दर्द को करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी अपना कार्य कर रही है, और मुख्यमंत्री चेहरा कोई घोषणा से नहीं होता। पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें विधायक बनना पड़ता है। अब धूमल साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था, धूमल साहब चुनाव हार गए। बीजेपी तो दोहरे मापदंड अपनाती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो धामी चुनाव हार गए तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, और हमीरपुर में धूमल साहब चुनाव हार गए तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी धूमल साहब को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और इस बार जो जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में स्थापित किया, आज उसको टिकट भी नहीं दिया। इससे ये साबित होता है कि ये हाथी के दांत दिखाने की और कुछ और खाने की और कुछ और। सुखविंदर सिंह अगले मुख्यमंत्री होंगे? ये तो विधायक तय करेंगे अगला। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रचार प्रसार कमेटी कांग्रेस की जो है उसके अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और इनका एक ही कहना है कि पहले विधायक बनना ज़रूरी है, उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा, और जो भी मुख्यमंत्री का निर्णय होगा वो तमाम बैठकर जो विधायक होंगे वो करेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन उमा यादव के साथ गजेंद्र शर्मा, शिमला से।